वक्फ बिल बोर्ड के ऊपर जो चल रहा है मामला, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल का जो मसला है ये मुसलमानों का एक आइली मसला है, ठीक है ना, जिसको बेसिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मुसलमानों के चंद मसाइल हैं जो कि बेसिक मसाइल हैं, जिन पर मुसलमान समझौता नहीं कर सकते, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते। इसी तरह से ये एक वक्फ का मसला है ना। अब जो गवर्नमेंट, जो हुकूमत जो कानून ला करके और पास करना चाहती है, तो बहरहाल इसमें मुसलमान किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। जैसा कि अभी आप हजरात ने देखा होगा कि मुस्लिम पर्सनला की तरफ से एक उसके वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई, और ये एक तहरीक मुल्की पैमाने पर चल रही है, ठीक है ना। अभी ये तहरीक ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है। और मैं आपसे मैं ज़िक्र कर दूं, आपसे ये कह दूं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अब चूँकि ईद ख़त्म हो गया कल, अब 1-2 दिन के बाद इंशाअल्लाह भागलपुर में भी ऐसी तहरीक चलेगी और बड़े पैमाने पर तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से कि आपने देखा होगा 2020 में NRC और CA 19 में NRC और CA के ख़िलाफ़ जिस तरह से भागलपुर में एक बहुत बड़ा एहतजाजी रैली निकला और फिर जुलूस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। तो इंशाअल्लाह वक्फ बिल को लेकर के भी इंशाअल्लाह भागलपुर की सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ सरज़मीन है यहाँ की, तो इंशाअल्लाह भागलपुर की सरज़मीन से भी ऐसी तहरीकें चलेगी और इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे होंगे और एक मौअस्सर तहरीक चलेगी। जिस तरह से 2019 में NRC और CA में सब तरह के लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए थे, न कोई पार्टी वार्टी का कोई मसला नहीं था, कोई JDU से, कोई किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, भाई अपना मसला था, अपने मसले पर सब एक जगह जमा हो गए थे। तो इसी तरह इंशाअल्लाह इस पर भी लोग जमा होंगे और लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस की, जो है लोगों को बेदार करने की, लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि असल मसला क्या है। तो इसलिए जो है उलमा की कोशिश हो रही है कि इस तरह की बातें हों और मसाजिद में खुसूसन जुमा के दिन जो है इस पर बातें हो रही है और हम लोग भी बात कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस पर जो भागलपुर में बहुत जल्द एक बड़ी तहरीक चलेगी और इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सब लोग, जैसे इससे पहले आप हजरात ने देखा होगा कि कितनी बड़ी रैली हुई थी भागलपुर में, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी जो है वक्फ बिल को भी लेकर के इंशाअल्लाह पटना में बहुत एहतजाज हो रहा है, भागलपुर में भी वैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, पटना में हुआ और इससे पहले जो है दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद फिर पटना में हुआ और इंशाअल्लाह भागलपुर में भी बहुत जल्द जो होगा। और जिस तरह से जंतर मंतर का पर जो एहतजाज हुआ, इसी तरह से फिर पटना में जो एहतजाज हुआ गर्दनी बाग में, है ना, तो उसके जो नताइज जो निकले हैं हुकूमत को पर, जिस तरह का जो मैसेज गया है, इंशाअल्लाह भागलपुर की सरजमीन से भी ऐसे ही पैगाम, ऐसा ही मैसेज जाएगा हुकूमत तक कि जो है कि लोग बेदार हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के कदम उठाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ जो बिहार की जो गवर्नमेंट है नीतीश कुमार, अगर ये मरकज़ का अगर सपोर्ट करेंगे, अगर उनके साथ खड़े होंगे, तो ये ऐसे ही होगा गोया कि आग से खेलने के मुतरादिफ जो है ये बात होगी। तो इसलिए जो है मैं आपके हजरात के चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत को सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल ईद का त्यौहार चल रहा है, क्या मुबारकबाद देंगे? जी बिल्कुल, ईद का अभी ये कल ईद ख़त्म हो गया, अभी जो है अब मैं आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से पूरे आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिल की अमीक गहराइयों से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम ज़फ़र मुस्तफ़ा है और मैं इसी शहर भागलपुर का रहने वाला हूँ। जामिया मोहम्मदिया अरबिया शाहजंगी, जो शाहजंगी मदरसे के नाम से मशहूर है, मैं उसका इस वक्त जो है सेक्रेटरी हूँ। और आप हजरात के इल्म में होगा कि पिछले दफ़ा यानी कि 2020 में मैंने नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, है ना। तो इंशाअल्लाह आगे भी इरादा है, अभी जब वक्त आएगा तो बहरहाल वो बात मालूम हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।